हरदीप और संदीप आपस में पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन रेशियो 4:1, लेकिन 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने ये डिसाइड किया कि ये लोग आगे से आपस में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे इक्वली यानी इन द रेशियो 1:1। ठीक है बच्चों। और जिस दिन इन्होंने अपना ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन उनकी बुक्स में एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट अपीयर कर रहा था ₹20,000। ठीक है बच्चों। तो ये जो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट होता है ये एक फिक्टिशियस एसेट होती है, यानी आप इसे एक्यूमुलेटेड लॉस भी कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। तो इसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री बनानी है ऑन द डेट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ठीक है बच्चों। तो ये एक लॉस ही है जो आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है, और डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके ओल्ड रेशियो में। जब आप इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन लोगों में तो ये लोग डेबिट हो जाएंगे, बिकॉज लॉस पार्टनर से कैपिटल डिक्रीज होती है, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। तो आइए देख लीजिए वो एंट्री में बच्चों हम हरदीप और संदीप दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चों। 20,000 को जब इनके ओल्ड रेशियो में बांटा जाएगा जो कि 4:1 है, तो हरदीप डेबिट होगा विद ₹16,000 और संदीप डेबिट होगा विद ₹4,000। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। एक्स और वाई पहले आपस में प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन रेशियो 3:2। इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग फ्यूचर में प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन रेशियो 1:1, और जिस दिन इन्होंने ये डिसाइड किया कि वो अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं उस दिन उनकी बुक्स में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अपीयर कर रहा था ₹50,000। आपसे कहा गया है कि जर्नल एंट्री पास करिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दिस बैलेंस। ठीक है बच्चों। तो इस डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करने की जर्नल एंट्री पास करिए। तो बच्चों डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस होता है, याद रखिएगा बच्चों। ये बैलेंस जो होता है बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा हुआ होता है। तो डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट इज अ लॉस, और लॉस को जब पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा तो डिस्ट्रीब्यूट तो किया जाएगा उनके ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और लॉस डिस्ट्रीब्यूट करने से पार्टनर्स की कैपिटल डिक्रीज हो जाती हैं, एंड कैपिटल जब डिक्रीज होती हैं तो उन्हें डेबिट किया जाता है। दैट्स वाई आपको एक्स और वाई दोनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट करना है। ओल्ड रेशियो है इनका 3:2, तो इस 3:2 के रेशियो में आप इस 50,000 को बांट दीजिए। एंट्री हो जाएगी एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चों। एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 50,000 से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए, और इन दोनों को डेबिट करिए विद ₹30,000 एंड ₹20,000। क्लियर बच्चों। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गया। एक्स वाई और जेड आपस में पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन रेशियो 5:3:2। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2024 इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग आगे से प्रॉफिट शेयर किया करेंगे आपस में इन रेशियो 2:3:5, और जिस दिन इन्होंने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन उनकी बुक्स की यानी बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में
ये 3 बैलेंसेज अपीयर कर रहे थे। जनरल रिजर्व ₹75,000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ₹37,500 और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ₹12,500। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अपीयर कर रहा था ₹50,000। ठीक है बच्चों, अब आपसे कहा गया है कि पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज बैलेंसेस। क्लियर बच्चों? तो बच्चों यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्योंकि आपको लायबिलिटी साइड में दे रखा है तो इट्स अ प्रॉफिट नॉट अ लॉस। ठीक है बच्चों, और जनरल रिजर्व एक प्रॉफिट ही है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी आपका प्रॉफिट ही है। ठीक है बच्चों, और इसके बारे में फर्दर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो हम ये मानेंगे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई क्लेम है ही नहीं, तो ये भी पूरा का पूरा पार्टनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। अब इन तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री बच्चों एक ही होती है कि ये डेबिट हो जाएंगे और पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो इट्स बेटर कि आप तीनों को एक बार में ही आप एक साथ डेबिट करके पार्टनर्स में क्रेडिट कर दें इंस्टेड ऑफ पासिंग 3 डिफरेंट एंट्रीज। ठीक है बच्चों, बाकी इसकी एंट्री आपको अलग ही बनानी पड़ेगी बिकॉज एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट आपके लिए फिक्टिशियस एसेट है, या ये कह लीजिए कि एक्यूमुलेटेड लॉस है जिसको आपको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट जब करना होगा तो पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और याद रखिएगा जो भी काम होगा वो इनके ओल्ड रेशियो में होगा जो कि है 5:3:2। तो आइए बच्चों देख लीजिए जर्नल एंट्रीज। तो बच्चों जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जब आप इन तीनों को पार्टनर से बांटेंगे तो ये तीनों अकाउंट जो हैं वो डेबिट हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, और तो तीनों पार्टनर्स जो हैं वो क्रेडिट हो जाएंगे। जब प्रॉफिट्स पार्टनर्स में बढ़ते हैं तो उनकी कैपिटल इंक्रीज होती है और जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो उसे क्रेडिट किया जाता है। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to X's capital account, to Y's capital account, to Z's capital account। ये अमाउंट है 75,000, ये है 37,500 और ये है 12,500। तीनों को जोड़कर हो गया बच्चों 1,25,000। जब 1,25,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे इन द रेशियो 5:3:2 तो x के हिस्से में आएगा 62,500। ठीक है बच्चों, और y के हिस्से में आएगा 37,500 और z के हिस्से में आएगा 25,000। क्लियर बच्चों, ये एंट्री तो हो गई इन प्रॉफिट्स को बांटने की। आइए अब एंट्री बना लेते हैं उस लॉस को बांटने की जिसका नाम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है। तो लॉस जब बांटेंगे तो तीनों पार्टनर हमारे डेबिट हो जाएंगे, यानी एक्स, वाई और जेड तीनों के कैपिटल अकाउंट डेबिट होंगे। तो एक्सेस कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चों, वाइज कैपिटल अकाउंट, आप लोग पूरा लिखिएगा बच्चों, जेड्स कैपिटल अकाउंट, ये तीनों डेबिट हो जाएंगे और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा जो कि है ₹50,000। ओल्ड रेशियो है 5:3:2, तो 25,000 यानी 5/10 25,000 होता है, 3/10 15,000 होता है और 2/10 10,000 होता है। इन अमाउंट से ये लोग डेबिट हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया बच्चों। समीक्षा, ऐश और दिव्या ये तीनों आपस में पहले प्रॉफिट शेयर किया करते थे इन रेशियो 5:3:2। 1 अप्रैल 2019 को इन्होंने डिसाइड किया कि ये लोग प्रॉफिट शेयर किया करेंगे इन फ्यूचर इन रेशियो 2:5:3। और इसी दिन इनकी बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस अपीयर कर रहा था ₹50,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अपीयर कर रहा था ₹40,000। ठीक है बच्चों, ये दोनों बैलेंसेस अपीयर कर रहे थे
और साथ के साथ इनके बुक्स में इन्वेस्टमेंट भी अपीयर कर रही थी एट द बुक वैल्यू ऑफ ₹5 लाख। ठीक है बच्चों। बाद में ये पता चला कि जो इन्वेस्टमेंट है इसकी मार्केट वैल्यू ₹4,80,000 है, और जिस दिन इन्होंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज किया उस दिन जो है गुडविल ऑफ द फर्म वैल्यू करी गई ₹3 लाख। आपसे कहा गया है नेसेसरी जर्नल एंट्रीज पास करिए इन द बुक्स ऑफ द फर्म। ठीक है बच्चों, रिलेटेड टू द अबव इंफॉर्मेशन। तो क्या क्या एंट्रीज बनेंगी पहले उसको सुन लीजिए बच्चों। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डेबिट बैलेंस दे रखा है, इसको आप पार्टनर्स में बांट दीजिएगा इन देयर ओल्ड रेशियो, और डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लॉस होता है, तो ये तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है बच्चों। रही बात इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की, तो आप देखिए बच्चों की इन्वेस्टमेंट में जो फॉल आ रहा है वो ₹20,000 का आ रहा है। तो IFR जो कि 40,000 है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, उसमें से 20,000 का जो फॉल है इन्वेस्टमेंट का वो तो कवर हो जाएगा, और बचा हुआ IFR या IFF पार्टनर में बांट दिया जाएगा इन देयर ओल्ड रेशियो। तो ये दोनों काम तो ओल्ड रेशियो में होंगे। लेकिन जो गुडविल वैल्यू करी गई है बच्चों, इसके लिए ध्यान रखिएगा कि आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। गेनिंग पार्टनर को डेबिट करना है, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट करना है। ठीक है बच्चों। उसके लिए आपको पार्टनर्स के गेन और सेक्रीफाइस चाहिए। तो आइए पहले गेन और सेक्रीफाइस ही निकाल लेते हैं, फिर अपनी जो जो एंट्रीज बनानी है वो बना लेंगे। तो बच्चों समीक्षा, ऐश और दिव्या तीनों का जो पुराना शेयर है वो है 5/10, 3/10 और 2/10। तीनों का नया शेयर है 2/10, 5/10 और 3/10। ओल्ड शेयर में से जब न्यू शेयर माइनस करते हैं बच्चों, और रिजल्ट अगर पॉजिटिव आता है तो वो सेक्रीफाइस है, रिजल्ट अगर नेगेटिव आता है तो वो गेन है, इस बात को याद रखिएगा। तो समीक्षा का रिजल्ट पॉजिटिव आया, इसका मतलब वो सेक्रीफाइस कर रही है। ऐश का रिजल्ट नेगेटिव आया, इसका मतलब वो गेन कर रही है। दिव्या का रिजल्ट भी नेगेटिव आया, इसका मतलब वो भी गेन कर रही है। ठीक है बच्चों। तो ये गेन सेक्रीफाइस केवल गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री के लिए निकाला गया है। ठीक है बच्चों। गुडविल है 3 लाख, सबके गेन सेक्रीफाइस को 3 लाख से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो समीक्षा का जो 3/10 इंटू 3 लाख करेंगे आप लोग, तो ये निकल कर आएगा बच्चों 90,000, और समीक्षा क्रेडिट हो जाएगी बिकॉज वो सेक्रीफाइस कर रही है। ठीक है बच्चों। ऐश के लिए आप 2/10 को मल्टीप्लाई करिए विद ₹3 लाख, ये आएगा बच्चों 60,000, और क्योंकि ऐश गेन कर रही है वो डेबिट हो जाएगी। रही बात दिव्या की, तो वो भी गेन कर रही है, गेन है 1/10, फर्म की गुडविल है 3 लाख, ये आ जाएगा 30,000, और ये भी हो जाएगी डेबिट। तो इसकी बच्चों एडजस्टमेंट एंट्री तो अब आप भी बना सकते हैं इसको देख के, है ना बच्चों। ऐश और दिव्या के कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दीजिए और समीक्षा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर दीजिए। ठीक है बच्चों। तो आइए बच्चों पहले यही एडजस्टमेंट एंट्री बना लेते हैं, बाकी दोनों काम तो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ही होने हैं, तो इसी काम को पहले निपटा लेते हैं बच्चों। तो बच्चों ऐश और दिव्या, चलिए इनका पूरा नाम लिख लेते हैं, ऐश और दिव्या, इनके कैपिटल अकाउंट को आप जो है डेबिट करिए। और समीक्षा के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करिए। ठीक है बच्चों। 60,000 से ऐश को डेबिट करना है, 30,000 से दिव्या को डेबिट करना है, और 90,000 से आपको समीक्षा को क्रेडिट करना है। ये हो गई हमारी फर्स्ट एंट्री। अब बात करते हैं अबाउट द सेकेंड एंट्री।
जो लॉस था, ठीक है बच्चों, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस, उसको तीनों में डेबिट करना है। तो समीक्षा, ऐश और दिव्या तीनों के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करिए। पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस लॉस होता है बच्चों, और लॉस को जब बांटेंगे तो लॉस तो खुद तो क्रेडिट हो जाता है, लेकिन लॉस बंटने की वजह से कैपिटल डिक्रीज हो रही है इनकी, और जब कैपिटल डिक्रीज होती है तो वो डेबिट की जाती है। ठीक है बच्चों, क्रेडिट में आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो कि था ₹50,000, ओल्ड रेशियो था 5:3:2, तो 25,000, 15,000 एंड ₹10,000। अब एक एंट्री और रह रही है अभी बच्चों, वो किस चीज़ की बोला, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की। ठीक है बच्चों, उसको भी समझिए। तो बच्चों, उसके लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को पूरा डेबिट करिए जितना बैलेंस आपको गिवन है। ठीक है बच्चों, जितना इन्वेस्टमेंट कम हो रही है उसको लिखिए टू इन्वेस्टमेंट, और बचा हुआ इन तीनों में बांट दीजिए, टू समीक्षाज कैपिटल, टू ऐशज कैपिटल, टू दिव्याज कैपिटल। अब मैं सिर्फ इनके नाम के नीचे लिख रहा हूँ बच्चों, समझ तो आई गए आपको। आप अपने एग्जाम में पूरा लिखिएगा नाम, और कैपिटल अकाउंट भी पूरा लिखिएगा, इस तरह से नहीं कैप मत लिखिएगा, कैपिटल अकाउंट्स लिखिएगा, एंड इवन नरेशन भी लिखिएगा, जनरल का प्रॉपर फॉर्मेट भी बनाइएगा। तो 40,000 में से 20,000 तो इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर हो गया आईएफएफ के, बचा हुआ 20,000 ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाएगा ऑफ द पार्टनर्स, जो कि 5:3:2 है। तो 20,000 को जब आप बांटेंगे इन द रेशियो 5:3:2, तो 10,000 से समीक्षा, 6,000 से ऐश और 4,000 से दिव्या क्रेडिट हो जाएगी। क्लियर बच्चों, और हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा।